हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। साथियों, हम आपको हर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ अपने तेज एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप तेज एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पर हर पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी थी भाई? बताइएगा। संग्राम सिंह के बुलावे पर, या दिलेर सिंह के बुलावे पर, या फिर मेहर सिंह के बुलावे पर, या फिर हरि सिंह के बुलावे पर? तो भारत ने कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी थीं। और कौन से शासक के बुलावे पर साथियों? हरि सिंह। राजा कौन थे भाई? राजा हरि सिंह के बुलावे पर सेनाएं कश्मीर भेजी थीं। प्रश्न है कि थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? थल सेना की जो मध्य कमान है, इसका मुख्यालय शिमला में है, या फिर लखनऊ में, चंडीगढ़ में है, या फिर कोलकाता में है? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि थल सेना की मध्य कमान का जो मुख्यालय है साथियों, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है भाई? लखनऊ में ये मौजूद है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, देखिएगा कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान है, या फिर लक्ष्य एक भारत का पहला पायलट रहित विमान है जिसमें पायलट नहीं होता, या फिर लक्ष्य एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखिएगा कि लक्ष्य जो है ये भारत का पहला पायलट रहित विमान है, इसमें पायलट नहीं होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 है आपकी स्क्रीन पर कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है भाई? बड़ा इमाम बाड़ा ये आगरा में है, या फिर पटना में है, लखनऊ में है, या फिर इलाहाबाद में है? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये लखनऊ में मौजूद है भाई। कहाँ पर है? लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा मौजूद है। प्रश्न बनता है कि किसने राज्य अपहरण की नीति को क्रियान्वित किया था? किसने लागू किया था राज्य अपहरण की नीति को? ये लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड रिपन ने जो है लागू किया था? राज्य अपहरण की नीति को किसने अपनाया था? तो आपको अच्छे से याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य अपहरण की नीति को अपनाया था या क्रियान्वित किया था। प्रश्न क्रमांक 6 है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है भाई? सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, या पुर्तगाल का, हंगरी का राष्ट्रीय खेल है, या फिर पोलैंड का? आपने यूट्यूब पर देखा होगा काफ़ी। ठीक है, सांड एक ग्राउंड में छोड़ दिए जाते हैं, चारों तरफ से जनता रहती है, ठीक है, और पाइप लगाकर उसे कवर कर दिया जाता है। फिर कुछ लोग लाल कपड़ा लेके आते हैं या लाल ड्रेस पहन के आते हैं, ठीक है, और फिर सांड उसे टक्कर मारने आता है तो वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सांडों की लड़ाई कहाँ पर होती है भाई? ये स्पेन में होती है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भाई कौन है? किसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? विकल्प है कि सीवी रमन को मिला, या फिर हरगोविंद खुराना को, या रविंद्रनाथ टैगोर को, या फिर अमर्त्य सेन को मिला था भाई? तो सबसे पहला जो भारतीय नोबेल पुरस्कार है ये किसे मिला था साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलेगा प्रश्न क्रमांक 8, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है भाई? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर रोहिणी, या अप्सरा, उर्वशी, या फिर कामिनी? तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, अप्सरा। प्रश्न क्रमांक 9 है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में भाई स्वीकार किया गया? तो तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया, या बेलगाम अधिवेशन में, या हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, या फिर इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया था? तो आपको याद रखना है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा कि निप्पन जापान को दिया गया नाम है, इसका अर्थ क्या होता है भाई निप्पन का? सूर्योदय का देश, या फिर पैगोडों का देश, या उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, या ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश? तो निप्पन का अर्थ होता है साथियों सूर्योदय का देश। क्या होता है? सूर्योदय का देश निप्पन का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार
सिविल सेवाएं शुरू की थी भाई? तो भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, या फिर लॉर्ड बेलेजली को, या लॉर्ड डलहौजी को, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी ने भाई क्या है, हड़प नीति शुरू की थी, और सिविल सेवाएं शुरू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12 कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था भाई? अंबेडकर थे, या राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी थे, या फिर एस राधाकृष्णन थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल? तो याद रखिएगा ये थे भाई सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 12 के बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 13 है आपका कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये किसकी रचना है? गुरुचरण दास की, या फिर मेघनाद देसाई की, या अरुंधति राय की, या फिर मृणाल पांडे की रचना है? तो आप याद रखिएगा कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के जो लेखक हैं साथियों ये हैं मेघनाद देसाई। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिएगा कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है भाई? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन ये किशन चंद ने बनाया, या ज्ञानचंद ने, नेकचंद ने, या मूलचंद ने? तो याद रखिएगा कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है साथियों ये नेकचंद का बनाया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर भाई कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये इंदौर में है, या सिरवड़ बेलगोला, पारसनाथ पर्वत पर है, या फिर माउंट आबू पर्वत पर? तो याद रखिएगा ये है माउंट आबू पर्वत पर। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है 16 कि कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है भाई? तो कोयला उत्पादन के मामले में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 देखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा रेलवे जोन नहीं आता है भाई? मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी रेलवे नहीं आता है, या दक्षिण पूर्वी रेलवे, या फिर मध्य रेलवे, या पश्चिमी रेलवे? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता आपका कौन सा साथियों? इसका सही जवाब होगा उत्तरी रेलवे। ठीक, प्रश्न है कि प्रदेश का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था भाई? तो प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र है ये ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से भाई? ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। ठीक, अब देखिएगा विकल्प है आपका पहला कि समाज कार्य महाविद्यालय इंदौर में है, दूसरा कि जबलपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं, बिल्कुल सही है, प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित हुए, सही है। ठीक है, तो विकल्प ये गलत है कि समाज कार्य महाविद्यालय इंदौर में, ये यहाँ पर गलत है, विकल्प ए। ठीक है, आगे बढ़ते चलिएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट देखिए, समाज कार्य महाविद्यालय महू इंदौर में है, 100% सही है। ठीक है, ये भी सही है, 2 विश्वविद्यालय और 64 में 3। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका विकल्प डी होगा। ठीक है, क्या होगा? विकल्प डी होगा। ठीक है, कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो अपन को विकल्प डी जो है आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा अब चलिएगा कि मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है भाई? मालवा अंचल का, तो मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है वो है साथियों कौन सा? बताइएगा। मालवा अंचल का गम्मत है। कौन सा है भाई? गम्मत है। अब देखिएगा, ये हमने आपको 20 प्रश्न कराए जीके के, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम साइंस की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब साइंस विषय के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का साइंस का कि जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो क्या होता है? वह बाहर की ओर झुकता है या अंदर की ओर, आगे की ओर झुकता है या फिर बिल्कुल नहीं झुकता? तो याद रखना कि जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है, ठीक है, तो इसमें जो साइकिल चालक रहता है ये बाहर की तरफ क्या है भाई? झुकता है। ठीक है, साइकिल चालक को बाहर की तरफ झुकना पड़ेगा। प्रश्न है कि ड्रिल के बार बार टूटने का कारण क्या होता है? वियरिंग में टूट फूट हो जाती इसलिए, या फिर लिप कोण का सही न होना, या उचित स्नेहक न होना, या क्लच यूनिट का अधिक कसा हुआ होना? तो ड्रिल के बार बार टूटने का जो कारण होता है वो होता है साथियों वियरिंग में टूट फूट होना। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी अदिश राशि है भाई? बल, भार, चाल या वेग? तो याद रखिएगा
कि अदिश राशि जो है वो होती है चाल। प्रश्न है कि किस तत्व का संकेत सी होता है तथा परमाणु संख्या 6 है। ये है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन को सी से इंडिकेट करते हैं। प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से भाई स्कर्वी रोग होता है। बेहद आसान है, तो आप याद रखिएगा कि स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। प्रश्न बनता है कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। हृदय से, फेफड़ा, गुर्दा या फिर पैर। तो आप याद रखिएगा विकल्प ए इसका सही जवाब है हृदय। ठीक। प्रश्न क्रमांक 77 है कि एफएम प्रसारण बैंड किस में होता है भाई। एफएम प्रसारण बैंड जो होता है वो किस में होता है, तो याद रखना ये VHF और UHF बैंड में होता है भाई, एफएम प्रसारण का बैंड। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कौन से विटामिन के कारण ये पॉसिबल है, तो ये है विटामिन के कारण जो है घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलेगा, प्रश्न है कि एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता भाई किस पर, बताइएगा। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा प्रश्न है, तो याद रखना उसके ताप क्रम पर निर्भर नहीं करता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है भाई। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, लंबाई पर, आकार पर, सब पर निर्भर करता है, लेकिन उसके ताप क्रम पर निर्भर नहीं करता विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। प्रश्न है कि कौन सा दूसरों से भिन्न है। कैथोड किरण कण या अल्फा किरण, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या तापीय इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों में भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पर अल्फा किरण जो है बाकी सबसे अलग है। तो हमने 10 साइंस के प्रश्न देखे, आपका 10 में से कितने प्रश्न सही निकले कमेंट करें। ठीक है, और पूरा PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। पूरा 100 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सॉल्यूशन सहित है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।